हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि क्लास 6 का चैप्टर है, साइंस का फर्स्ट चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और फूड में क्या क्या होता है। जो हम फूड खाते हैं उसमें क्या होता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स कौन से क्या होता है उसमें, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ये हम क्या खाते हैं, क्या किस में मिलता है, और इसको चेक करने के लिए इसमें हम पढ़ेंगे कि टेस्ट कौन कौन से हैं, कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कौन सा होता है, प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट करना होता है, फ़ैट के लिए कौन सा टेस्ट करना होता है। तो ये, और बैलेंस डाइट क्या होती है, हमें क्या क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारी डाइट मेंटेन रहे, ये हम पढ़ेंगे। और डिफिशिएंसी ऑफ डिसीज़, हमारी बॉडी में किस चीज़ की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं, तो ये सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला पेज पे क्या है। तो देख रहे हैं आप, जैसे कि ये पहले पेज पे हमारी ये पिक्चर बनी हुई है जिसमें एक प्लेट है, जिसमें कि एक चपाती है, वेजिटेबल दिया और ये सांभर। तो जैसे कि आप देखते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हम, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ रोटी खा लेते हैं या सिर्फ सब्ज़ी खा रहे हैं या फिर सिर्फ सैलड खा रहे हैं। हम जब भी खाना खाते हैं तो हम उसमें वैरायटी ऑफ थिंग्स खाते हैं। कभी दाल, रोटी, सब्ज़ी खाएंगे, जैसे कि चपाती है, दाल है, ब्रिंजल करी या सांभर के। अदरवाइज़ हम फिश करी। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड खाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि पंजाब में क्या मील होती है। तो पंजाब में आइटम्स ऑफ ग्रेन्स में मक्के की रोटी वहाँ पे बनती है। और आइटम ऑफ दाल में वहाँ क्या बनता है, किडनी बीन्स क्या होता है, राजमा, वहाँ की वो सब्ज़ी बनती है। और सरसों का साग क्या है, मस्टर्ड लीफ करी। अदर्स कर्ड या घी, ये डेयरी प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश में देखते हैं, आंध्र प्रदेश में आइटम ऑफ ग्रेन में क्या खाते हैं, हम राइस खाते हैं, और वहाँ पे तूर दाल खाई जाती है या रसम। और सब्जियों में वहाँ पे कुंदरू। और अदर्स में बटर मिल्क हो गया, घी हो गया, पिकल। ऐसे ही हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ मेनली क्या डिश चलती है, हमारे यहाँ चलता है राइस, दाल, चावल एंड रोटी, सब्ज़ी। तो ये हमारे यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स चलती हैं। तो ये हमारे यहाँ की डिशेस हो गई यूपी की। ऐसे ही हर स्टेट की अलग अलग डिश होती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सब में ग्रेन्स, आइटम ऑफ ग्रेन है, एक दाल है, वेजिटेबल है, और अदर जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, हम सबका कॉम्बिनेशन खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ रोटी खा लिया है या सिर्फ हम राइस खा रहे हैं। तो हम अलग अलग चीज़ें खाते हैं जिनसे कि हमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स में अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता है। तो देखते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे ये 1.1 जो टॉपिक दिया हुआ है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। तो लिखा हुआ है, वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। These ingredients contain some components that are needed by our body, and these components are called ingredients. These components are nutrients. तो ये हमारे nutrients होते हैं। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जो नेसेसरी होते हैं, जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। अदर जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि डाइटरी, हमारी बॉडी को फाइबर की भी ज़रूरत होती है और वाटर की। तो बेसिकली हमारे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो गए, मेजर हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, और फाइबर एंड वाटर। ये हमारी बेसिक नीड है। ये अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो इसकी वजह से डिफिशिएंसी ऑफ डिसीज़ हो सकती हैं। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हम फूड खा रहे हैं उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट है। तो इसके लिए हम टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट को परफॉर्म करके हम ये पता कर सकते हैं कि जो फूड है, या तो
वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट, उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या नेसेसरी थिंग्स होनी चाहिए। तो फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट हमें चाहिए है, हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा एंड फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर, इन सब की हमें नेसेसिटी है हमें टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो हमारे जो बेसिक हमें कंपोनेंट जो हमें चाहिए सोल्यूशन, जो कि एक आयोडीन का है, एक कॉपर सल्फेट का है, कास्टिक सोडा का। तो अगर हमें ये अवेलेबल नहीं है चीज़ें, तो ये हम अपने आप भी बना सकते हैं इनका सोल्यूशन। तो अगर हमें डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, डिल्यूट सोल्यूशन को हम बना सकते हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। हमें टिंचर आयोडीन लेना है, उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें वाटर मिलाना है, तो हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा आयोडीन का। नेक्स्ट जो है हमारा कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हम बनाने के लिए हमें क्या करना है, 2 ग्राम्स कॉपर सल्फेट को लेना है और उसको 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करना है, तो हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा। कास्टिक सोडा का सोल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना है, 10 ग्राम्स ऑफ कास्टिक सोडा को डिज़ोल्व करना है 100 ml ऑफ वाटर, तो हमें सोल्यूशन बन जाएगा कास्टिक सोडा। नेक्स्ट अब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च, व्हाट इज स्टार्च, ये सी है कि द मेन कंपोनेंट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट तो मेनली फॉर्म जो होता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में और शुगर के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे स्टार्च का टेस्ट करने जा रहे हैं। सो स्टार्च का टेस्ट करने के लिए क्या करना है, हमें लेना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2 to 3 drops of dilute iodine solution on it, observe if there is any change in the color of food item, does it turn blue black, a blue black color indicates that it contains starch। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है कि हमें कोई रॉ इंग्रेडिएंट लेना है जिसमें हम टेस्ट करेंगे कि उसमें स्टार्च है कि नहीं। रॉ इंग्रेडिएंट लेना है, कोई भी फूड आइटम लेना है, उसमें हमें 2 to 3 ड्रॉप्स डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है आयोडीन का। अगर वो ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज करता है देन इट कंटेन्स स्टार्च। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे पोटैटो में टेस्ट किया है। पोटैटो हमने रॉ पोटैटो लिया है, यहाँ पे रखा है, उसमें हमने 2 से 3 ड्रॉप्स डाली है आयोडीन सोल्यूशन की। तो हम जब देख रहे हैं कि ये इसका कलर चेंज हो रहा है किसमें, ब्लू में, तो हम ये कहेंगे कि हाँ पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे प्रोटीन का। तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमें क्या करना है, हमें एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है फॉर टेस्टिंग। और अगर जो है जो हमारा फूड आइटम है अगर वो सॉलिड के फॉर्म में है तो हमें उसको पेस्ट में कन्वर्ट करना है। उसको हमें पेस्ट बनाने का उसको पाउडर फॉर्म में लाना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ग्राइंड कर सकते हैं या मैश कर सकते हैं, तो वो पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको जो हमने पाउडर फॉर्म में किया है उसको हमें टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसके बाद उसमें हम 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिलाएंगे, देन शेक कर देंगे टेस्ट ट्यूब को। उसके बाद हम ड्रॉपर से 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डालते हैं और 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और उसके बाद शेक करते हैं। अगर जो है कलर जो है वॉयलेट कलर में हो जाता है चेंज, तो हम कहते हैं कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये है हमारा प्रोटीन का टेस्ट। तो प्रोटीन के टेस्ट में हमने क्या किया, हमने फूड इंग्रेडिएंट लिया, फूड इंग्रेडिएंट अगर सॉलिड में है तो उसको पेस्ट में कन्वर्ट किया, पेस्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर मिलाया, फिर एक ड्रॉपर की हेल्प से हमने उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मिलाया 2 ड्रॉप। उसके बाद हमने 10 ड्रॉप्स हमने कास्टिक सोडा की डाली टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद शेक किया। अगर वॉयलेट कलर चेंज हो गया है तो हम बोलते हैं कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, अदरवाइज प्रोटीन नहीं प्रेजेंट। तो ये है हमारा प्रोटीन का टेस्ट। नेक्स्ट अब हम टेस्ट करेंगे फैट के लिए। तो फैट के लिए हमें टेस्ट करने के लिए क्या करना है, हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है, उसको एक पेपर में रैप करना है और क्रश कर देना है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पेपर है फटना नहीं चाहिए।
उसके बाद जब हम क्रश कर देंगे उसके बाद हम पेपर को सही करेंगे, स्ट्रेट करेंगे। फिर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि आप कहाँ पे कोई भी ऑयली पैच आ रहा है। अगर कोई ऑयली पैच आता है तो हम को ये पता चल जाएगा कि उसमें फैट प्रेजेंट है। अगर किसी भी फूड आइटम को क्रश करने के बाद अगर उसमें ऑयली पैच रहता है तो उसमें फैट होता है। और अगर आपको जैसे कि कोई भी फूड आइटम है और उसमें पानी है तो हमें क्या करना है कि अगर पानी प्रेजेंट है तो हमें उसको थोड़ी देर के लिए मतलब कि क्रश करने के बाद में उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। अगर जब उसके बाद ड्राई होने के बाद अगर ऑयली पैच रहता है तो फैट प्रेजेंट है, अदरवाइज़ अगर ऑयली पैच नहीं है तो हम उसमें मानेंगे कि उसमें फैट प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारे 3 टेस्ट थे। एक था हमारा फैट के लिए, प्रोटीन के लिए और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो ये जो टेबल बनी हुई है 1.2 न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, ये है फूड आइटम, फिर स्टार्च, प्रोटीन और फैट। तो हमें इसमें बताना है कि क्या क्या प्रेजेंट है। तो फूड आइटम्स हमारे रॉ पोटैटो, तो पोटैटो में हमने अभी टेस्ट किया तो हमें पता चला था कि हाँ उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट है, ग्राउंड नट में फैट प्रेजेंट है। ऐसे ही ये सारे दिए हुए हैं टेस्ट, आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। जैसे कि राइस है, राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, दाल में प्रोटीन होता है, एग है, एग में प्रोटीन होता है। तो ऐसे ही जो बाकी सारे दिए हुए हैं आप उसकी टेबल आप पूरी कर लीजिए, परफॉर्म करके टेस्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से में क्या क्या प्रेजेंट है। प्रोटीन की क्या नीड होती है? प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। और ये जैसे कि ये फिगर दिया है 1.3, जिसमें लिखा है सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किस किस में प्रेजेंट होता है? स्वीट पोटैटो में होता है, कार्बोहाइड्रेट, पपाया में, शुगर कैन, वाटरमेलन, मैंगो, मेज़, तो भुट्टा हो गया, बाजरा, राइस, व्हीट, इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट ये हमारा जो फिगर बना हुआ है जिसमें सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सारे जो नट्स हैं, तिल, ग्राउंडनट, इन सब में फैट प्रेजेंट होता है। ये सब हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा घी, मिल्क, क्रीम, बटर, मीट, फिश, एग, ये सारे प्रोटीन हम कहाँ किससे ऑब्टेन करते हैं? एनिमल से। और प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटीन दाल में प्रेजेंट होता है। ये हमारी टेबल जो हमारा फिगर दिया हुआ है जिसमें कि है मूंग दाल दी हुई है, ये मूंग दाल है, ये तूर दाल है, बीन्स, राजमा, सोयाबीन, ये चने हैं, मटर, पीस, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? इनमें प्रोटीन। तो ये था हमारा प्रोटीन्स का जो कि हम प्लांट सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टेबल है उसमें हम प्रोटीन सोर्स जो एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि फ़िश हो गया, मीट, पनीर, एग, मिल्क, ये सब हम किससे ऑब्टेन करते हैं? एनिमल से। तो ये सब हमारे सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ओके, अब ये है हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा विटामिन्स का है। तो विटामिन्स का क्या काम होता है? विटामिन्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। और विटामिन्स हमें और किस में हेल्प करते हैं? वो हमें हेल्प करते हैं कि हमारी आइज़, बोन्स, टीथ और गम्स उनको हेल्दी रखने के लिए। तो विटामिन्स का ये काम होता है। विटामिन्स जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए है, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई एंड के। तो कितने टाइप के विटामिन होंगे? 5 टाइप के, ए, सी, डी, ई एंड के। और देयर आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन जिनको हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो हमारी बॉडी को जैसे कि ये देखिए, ये हमारा विटामिन ए किस किस में पाया जाता है? पपाया में, कैरेट में एंड मैंगो में, मिल्क में, फिश ऑयल। विटामिन बी किस में हमें मिलेगा? विटामिन बी हमें मिलता है राइस में, व्हीट में। और जो विटामिन सी है वो हमारा मिलता है ऑरेंज में, टमाटो, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, ये विटामिन सी मिलता है। और विटामिन डी हमें मिलता है मिल्क में, एग में, फिश
तो विटामिन ई हमें क्या हेल्प करता है? विटामिन ई करता है कि हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखने के लिए हमें विटामिन ए की ज़रूरत होती है, जो कि हमें किससे मिलता है? हमें कैरेट खाने से, मैंगो खाने से और पपाया से। विटामिन सी जो होता है वो हमें हेल्प करता है किसी डिसीज़ से फाइट करने के लिए, जो कि हमें विटामिन सी किससे मिलेगा? विटामिन सी हमें मिलेगा गुआवा खाने से, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, इन सब से हमें विटामिन सी मिलता है। और विटामिन डी हमें हेल्प करता है कैल्शियम के लिए, जो कि हमारी बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है। हमारी बॉडी को मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है स्मॉल क्वांटिटी में। ईच वन इज़ एसेंशियल। हर चीज़ की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो जो जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, हमें उनको एक प्रॉपर पोर्शन में हमारी बॉडी को ही नीड होती है कि हमें हमारी बॉडी में सारे प्रेजेंट होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि राइस है। राइस हैज़ more carbohydrate than other nutrients. Thus we say that rice is a carbohydrate rich food. Carbohydrate rich food इसलिए कहते हैं क्योंकि राइस में अदर कंपोनेंट्स से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स। अब हमने देख लिया विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि फाइबर का हमारी बॉडी में क्या काम है। फाइबर का बेसिकली काम क्या होता है? फाइबर हमें कुछ प्रोवाइड नहीं करता है, पर वो हमारी ये हेल्प करता है कि जो हमारा बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कैसे डाइजेस्ट करना है, उसका मेनली काम होता है फाइबर का। डाइटरी फाइबर्स को हम कहते हैं रफेज। ये मेन पॉइंट है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड। होल ग्रेन जैसे कि पल्स है, पोटैटो है, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये हमारे मेन सोर्स होते हैं रफेज के। और क्या है? रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। वो कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता है, बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। वो हमारी क्या हेल्प करता है? वो हमें हेल्प करता है टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको कैसे डाइजेस्ट कराना है, कैसे बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना है, ये हेल्प करेगा। ये हमारी जो टेबल है ये है सम सोर्स ऑफ मिनरल्स, जैसे कि आयोडीन। आयोडीन हमें किस में मिल सकता है? ये जिंजर में, ये वेजिटेबल में, ये हमें आयोडीन इसमें मिलेगा। फॉस्फोरस किस में होता है? मिल्क में, बनाना में, ग्रीन चिली में, राइस में। और आयरन किस में होता है? आयरन होता है स्पेनिश में, गुआवा में, एप्पल में। कैल्शियम किस में मिलता है? कैल्शियम हमें मिलता है सबसे ज़्यादा एग और मिल्क में। अब देखते हैं कि वाटर का क्या काम है हमारी बॉडी में। वाटर हमें क्या हेल्प करता है? वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर हमें हेल्प करता है कि हम जो फूड खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कैसे करें। और वो ऑल्सो हेल्प करता है कि थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। यूरिन और स्वेट के फॉर्म में हम वेस्ट को अपनी बॉडी से कैसे निकालें, ये हमें वाटर हेल्प करता है। वाटर हम मेनली कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ये ड्रिंक से, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी, यहाँ से हमें वाटर ऑब्टेन होता है। वाटर की हमें ज़रूरत होती है फूड कुक करने के लिए। एक एक्टिविटी दी हुई है 3, जिसमें कि हमने क्या देखना है कि जो वेजिटेबल्स हैं उसमें वाटर प्रेजेंट होता है कि नहीं। बेसिकली जब हम देखते हैं कि कोई भी वेजिटेबल है या फ्रूट है, उसको हम कट करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या हमारे हैंड वेट हो गए हैं। अगर हमें ये देखता है कि हम उसको कट करते टाइम हमारे हैंड्स वेट हो जाते हैं, तो हमें पता चलता है उसमें वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट है। जैसे कि टमाटो है, लेमन है, और ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं उनको जब हम बनाते हैं तो उसमें
पानी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, अगर वो फ्रेश है तो। और उसके बाद भी हम उसमें थोड़ा सा वाटर मिलाते हैं फूड को कुक करने के लिए, तो यहाँ से भी हमें वाटर ऑब्टेन होता है। मोस्टली जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं उसमें वाटर की क्वांटिटी, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं मोस्टली उसमें वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, तो उसको उन सब फूड को कुक करते टाइम हमको वाटर की क्वांटिटी कम रखनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? डाइट क्या होता है? डाइट होता है कि फूड वी नॉर्मली ईट इन आवर डेली लाइफ। तो नॉर्मल एक डाइट इंसान की क्या होती है, जैसे कि हम जब खाना खाते हैं, कोई 2 रोटी खाता है, 3 रोटी खाता है, 3 रोटी चावल खाता है, तो उसकी एक प्रॉपर डाइट बनी होती है कि मैं 2 ही रोटी खाता हूँ, उसमें मेरा पेट भर जाता है, तो ये हमारी डाइट हो जाती है। तो जो एक बैलेंस डाइट क्या होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ के लिए हमारी जो डाइट होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स इक्वल क्वांटिटी में, मतलब कि कह सकते हैं कि जिस को प्रॉपर क्वांटिटी में हमारी बॉडी को नीड है, उस क्वांटिटी में अगर हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट है। उसके लिए हमें सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, उनकी ज़रूरत होती है, और जो हमारा रफेज होता है मतलब कि फाइबर फूड और वाटर, इनकी भी ज़रूरत होती है। इन सब के कॉम्बिनेशन से जब प्रॉपर हमको न्यूट्रिएंट मिलता है तो हम उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। और कौन कौन से फूड्स हैं जिनसे कि हमें बैलेंस डाइट मिलती है, जैसे कि हमें पल्स हो गया, दाल हो गई, 1 मिनट, पल्स हो गया, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड जैसे कि मूंग दाल हो गया, और फर्मेंटेड फूड्स में साउथ इंडियन फर्मेंटेड फूड में क्या आ जाता है, इडली आ जाता है, और मिस्सी की रोटी, थेपला, पल्स, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी। तो बैलेंस डाइट के लिए हमें ये सारे फूड्स लेने की ज़रूरत है। अब जैसे कि बैलेंस डाइट में हम क्या क्या खाते हैं, जैसे कि हम खा रहे हैं दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, तो दाल से हमें प्रोटीन मिल जा रहा है, राइस से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है, रोटी से भी हमें मिल जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है, और हम सैलेड खा रहे हैं, सैलेड में भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड प्रेजेंट हैं। हमने मिल्क पी लिया या बटर मिल्क पी लिया, उसमें भी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। फाइबर के लिए हमें क्या फ्रूट्स, हम अगर ऑरेंज वगैरह इस टाइप के फ्रूट ले सकते हैं, उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें हमें मिल जाता है फाइबर। उसके बाद हम पानी पीते हैं, तो ये सारे हमें प्रॉपर पोर्शन में लेते हैं तो हमारी बैलेंस डाइट मिल जाती है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मतलब कि हर किसी को सेम क्वांटिटी में ही फूड लेना है, अकॉर्डिंग टू द एज पर्सन की डाइट डिपेंड करती है। और जब हम खाना खाते हैं या बनाते हैं, जैसे कि हम सब्ज़ी को धुलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमको सब्ज़ी को कंटिन्यूसली उसको वॉश करते ही जाना है खाना बनाते टाइम। उसका हमें एक बार वॉश कर लेना है, क्लीन कर लेना है और बना देना है। जैसे कि जैसे कि दाल होती है, दाल को हम अगर ज़्यादा वॉश करते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं उसमें। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लिखा, आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट्स लॉस्ट in the process of cooking and preparation? If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of vitamin. तो अगर हम सब्ज़ी को काटने के बाद धोते हैं तो उसमें से जो विटामिन्स हैं, उसके जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं, उसका लॉस हो जाता है। तो और जो वेजिटेबल्स है या कोई फ्रूट होता है, तो उसकी जो स्किन होती है उसमें विटामिन्स और मिनरल्स की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। तो हमें जो वेजिटेबल होता है उसको काटने से पहले ही उसको धो लेना चाहिए। सिमिलरली क्या होता है कि रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। तो जैसे कि राइस होता है, उसमें से भी हमें जो है उसको रिपीटेडली वॉश नहीं करना चाहिए, उसको हमें एक बार वॉश कर लेना चाहिए प्रॉपरली, उसके बाद हमें कुक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम रिपीटेडली वॉश करें।
अगर हम रिपीटेडली वॉश करते हैं तो उससे विटामिन और मिनरल्स निकल जाते हैं। और फूड को एक हम रॉ फूड खाएं और एक हम कुक फूड खाएं तो दोनों से न्यूट्रिएंट्स हमें अलग मिलते हैं। कुक फूड में टेस्ट इम्प्रूव करता है और हमें हेल्प करता है उसको ईज़िली डाइजेस्ट करने में। फूड हम रॉ फूड खाते हैं उसको हमें खाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है और डाइजेस्ट करने में भी, इसलिए हम फूड को कुक करते हैं ताकि हम उसको ईज़िली डाइजेस्ट कर सकें। और कुकिंग ऑल्सो अदर, पर अगर हम फूड को कुक करते हैं तो उसमें हो सकता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स भी लॉस हो जाए। तो हमें फूड मतलब हर फूड की अलग अलग कैपेसिटी है और नेचर है कि उसको कितना कुक करना चाहिए कि उसका न्यूट्रिएंट्स जो है ज़्यादा लॉस ना हो और उसमें बने रहें। और वो किस टाइप का फूड है, उसको रॉ फूड से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलता है या फिर कुक होने के बाद, ये फूड की नेचर पर डिपेंड करता है। विटामिन सी जो होता है वो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अवर डाइट। तो हमें जब खाना खाना चाहिए तो हमें अपने खाने में वेजिटेबल्स और रॉ वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करनी चाहिए। बूजो, ये बूजो है, उसको क्या लगता है, बूजो को लगता था कि जो फैट है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि फैट में कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। तो बूजो को लगा कि भाई फैट में जब इतनी क्वांटिटी होती है कार्बोहाइड्रेट की तो हम क्यों ना वही खाते हैं। तो बूजो ने क्या शुरू किया, उसने शुरू कर दिया कटोरी ऑफ फैट डेली खाना। ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। जैसे कि उसने क्या क्या खाया, उसने समोसा पूड़ी खा लिया, मलाई रबड़ी पेड़ा ये सब खाना शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगता है, आपको ये नहीं लगता है कि जैसे कि अगर एक ही न्यूट्रिएंट्स हम लेते रहें या फैट लेते रहें तो वो हमारी बॉडी को हार्म करता है, क्योंकि हमें बैलेंस डाइट के लिए हमें प्रॉपर क्वांटिटी में उस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। और जब आप एक ही चीज़ को ले रहे हैं तो वो हार्मफुल हो सकता है। तो हम कोई भी चीज़ खानी है तो हमें उसकी एक प्रॉपर क्वांटिटी में खाना है। ऐसे नहीं खाना है कि एक ही चीज़ अच्छा होता है तो चलो इसी को खा लेते हैं, तो वो नुकसान करता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें डिसीज़ होती हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिफिशियंसी डिसीज़ेस। डिफिशियंसी डिसीज़ क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई भी किसी चीज़ की न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाने से या बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से हमें डिसीज़ हो जाती हैं। तो देखते हैं क्या है। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from a deficiency. Deficiency of one or more nutrient can cause diseases or disorder in our body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. तो डिफिशियंसी डिसीज़ क्या है, डिफिशियंसी डिसीज़ में क्या हुआ है कि हमने खाना तो ऐसा खाया पर उसमें हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, तो जिसकी वजह से हमें डिफिशियंसी हो गई और हमारी बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गए, जिसकी वजह से हमें डिफिशियंसी ऑफ डिसीज़ हो गया। तो अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो इनफ प्रोटीन नहीं ले रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसकी बॉडी में जो है ग्रोथ रुक जाएगी, फेस स्वेल कर जाएगा, डिसकलरेशन ऑफ हेयर हो जाएगा, स्किन डिसीज़ हो जाएगी, डायरिया। तो प्रोटीन की कमी से क्या क्या हो सकता है, प्रोटीन की कमी से हो सकता है डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्वेलिंग ऑफ फेस, स्किन डिसीजेस या फिर डायरिया। और इफ़ द डाइट इज़ डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो हमारा जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। वो जो पर्सन है वो बहुत पतला हो जाएगा, वीक हो जाएगा और सही से चल भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। और डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से हमें हमारी बॉडी में डिसीज़ और डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जैसे कि ये टेबल दी हुई है जिसमें कि हम देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ डिसीज़ेस कैसे कैसे क्या होता है और सिम्टम्स इसके क्या हैं। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, हमारा विजन लॉस हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं,
इसके सिम्टम्स है पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। मतलब अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो हमें जो है डार्क में थोड़ा दिखना कम हो जाएगा, अच्छे से दिखेगा नहीं, या फिर कंप्लीट ही नहीं दिखता है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, पेरी हो जाता है, जिसके सिम्टम्स क्या हैं, वीक मसल्स, वेरी लिटिल एनर्जी ऑफ वर्क। तो जब विटामिन B1 की कमी होती है तो हमें बहुत वीक महसूस होता है और हमारी बॉडी में एनर्जी फील नहीं होती है कि हम कोई भी काम करें। विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी के सिम्टम्स क्या हैं, ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। अगर हमारी मतलब कि जो हमारे गम्स हैं उसमें ब्लीडिंग होने लग जाती है और हमें अगर कोई चीज़ चोट लगी है तो बहुत टाइम लेती है उसको हील करने में, तो उससे हमें विटामिन C की कमी होती है। विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स क्या है, उसमें क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। हमारी बोन्स बहुत सॉफ्ट और बेंड हो जाती है, मतलब कि जैसे कि नहीं होता है कि हम हाथ मोड़ने वो रोकते हैं, ये सब उंगलियाँ, वैसे ये सब होने लगता है। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके, हमारी जो बोन्स है वो कमज़ोर होने लग जाती है और हमारे दांत तो हैं वो भी घिसने लगते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या है, वीक बोन्स एंड टूथ डिके। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर, जिसमें क्या होता है सिम्टम, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। जो हमारा ये नेक होता है उसमें ये स्वेल कर जाता है, तो हम ये पता चलता है कि हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जैसे कि हमें सोने में प्रॉब्लम होने लगती है, हमें नींद नहीं आती। इसका सिम्टम क्या है, हमारी बॉडी में वीकनेस फील होती है। तो ये थी हमारी डिफिशियंसी ऑफ डिसीजेस, और यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें कि हमने ये पढ़ा है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या हैं, जैसे कि फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, और ये सब फूड हमें कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, उसके लिए हमें कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए, और अगर इनकी कमी होती है तो क्या हो सकता है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट मैं आपको ये जो एक्सरसाइज दी हुई है वो मैं आपको इसका करवा दूँगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।